प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी हमारे देश की टेंडेंसी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव यानी हमारे देश की टेंडेंसी टू सेव। अब पिछले क्लासेस में हमने ये बात समझी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या प्रोपेंसिटी टू सेव इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करती है। सिंपल शब्दों में, अगर आपकी इकोनॉमी की टेंडेंसी टू कंज्यूम बहुत ज़्यादा है तो भाई एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और अगर कहीं प्रोपेंसिटी टू सेव ज़्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, क्योंकि आप सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, खर्चा कम। लेकिन आगे इस टॉपिक में है इनके टाइप्स, यानी प्रोपेंसिटी को जब हम पढ़ने बैठते हैं तो उसके भी कई वेरिएंट्स हैं, कई तरीके हैं जिनसे हम उसको पढ़ते हैं। और आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डीप डाइव ऑन टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12th। हमारा चैप्टर चल रहा है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एंड लाइक आई सेड आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे समझो, टाइप्स ऑफ टेंडेंसीज इन द नेशन, और ये दो टाइप की होती हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन की, खर्चा करने की टेंडेंसी क्या है देश में, एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग करने की क्या टेंडेंसी है देश में। ठीक है, आगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम दो रेशियो से पढ़ते हैं। वन इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विच इज APC एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC। ठीक ऐसे ही दो प्रोपेंसिटीज प्रोपेंसिटी टू सेव में भी होती है, जो हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो को हम विल फोकस ऑन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दोनों टाइप्स, विच इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके ग्रेट, तो चलो शुरू करते हैं। APC का फॉर्मूला है C/Y, यू कैन सी इट ऑन द बोर्ड, C/Y, where C stands for total consumption and Y stands for total income earned। मतलब देश में टोटल कंजम्पशन वर्सेस टोटल इनकम का क्या रेशियो है। ठीक है, इनकी वैल्यू होती है 0 to 1 के बीच में, हमेशा ध्यान रखें, वैल्यू इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। ओके, एंड अगर 0.6 की वैल्यू आती है APC की, मान लो APC निकल कर आता है 0.6, तो इसका क्या मतलब हुआ, देश में जो टोटल इनकम है उसका 60% लोग खर्च रहे हैं। पीपल आर स्पेंडिंग 60% ऑफ द टोटल इनकम, सो द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 60% ऑफ द टोटल इनकम अर्नड। ठीक, ये हुआ APC। अब APC को अगर हम टेबल में बनाएं तो दिस इज योर टेबल, इनकम 0, 100, 200, 300, 400, कंजम्पशन 0 लेवल पर भी होती है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इसलिए 50, और 50-50 से कंजम्पशन बढ़ रही है। APC कैसे निकालेंगे, सीधा फॉर्मूला लगा के C/Y। अब तुम ध्यान दो, फर्स्ट रो में APC में मैंने इन्फिनिटी मार्क किया है, क्यों, क्योंकि 50/0, समथिंग बाय 0 इज ऑलवेज इन्फिनिटी। ध्यान रखना, 0 बाय समथिंग इज 0, समथिंग बाय 0 इज इन्फिनिटी, तो पहला तो इन्फिनिटी है। ठीक है, अगला 100/100 1, 150/200 0.75, 0.67, 0.62 एंड सो ऑन। तो APC क्या बताता है, द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम, यानी अगर 0.6 आ रहा है तो सीधा मतलब है भाई देश में जो इनकम कमा रहे हैं उसका 60% खर्चा जा रहा है। पीपल हैव अ टेंडेंसी टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी। अब एक बात का यहाँ पे ध्यान दिया जाए, APC घट रहा है, कैन यू सी दैट, APC इज फॉलिंग, घटता ही चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये नोन फैक्ट है कि जब भी किसी इकोनॉमी का इनकम लेवल बढ़ता है, टोटल इनकम जब इकोनॉमी में बढ़ती है, तो क्योंकि कंजम्पशन का क्या सीन है ना, कंजम्पशन किसी भी जगह, अगर तुम इंडिविजुअली लगाओ वहां भी, अगर तुम इकोनॉमी पे लगाओ वहां भी, कंजम्पशन और इनकम सेम रेट पे नहीं बढ़ते। मतलब जब मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि कोई बंदा है जो अमीर होता जा रहा है, तो जब शुरुआत में वो पैसे कमाएगा तब कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि उसकी एक लंबी लिस्ट होगी जो उसको पूरी करनी होगी कि मुझे ये भी खरीदना है, मुझे ये भी खरीदना है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, उसकी वो लिस्ट पूरी हो जाएगी, फिर अगर उसका इनकम बढ़ रहा है तो कंजम्पशन उस रेट पे नहीं बढ़ेगा। तो मान लो इनकम डबल हो रही है हर महीने, कंजम्पशन नहीं डबल होने वाली, क्योंकि जो भी चाहिए था वो तो कवर हो गया। सिमिलरली कंट्रीज में भी, जो कंट्रीज अभी डेवलपिंग हैं तो यानी उनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी लिस्ट बहुत लंबी है कंजम्पशन की, खर्चों की, तो अभी बहुत खर्चे होने हैं देश में, इसीलिए उनका जो APC है वो तकरीबन ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा खर्च रहे हैं, अभी इनकम उतनी नहीं है। लेकिन अमीर देशों को देखो, जैसे जैसे इनकम लेवल्स बढ़ते हैं और तकरीबन सारे डेवलपमेंटल खर्चे हो चुके हैं, देश के बिजनेसेस बढ़िया चल रहे हैं, सड़कें बन चुकी है, एवरीथिंग पॉसिबल हैज़ बीन डन, तो फिर कंजम्पशन खर्चा किस पर होगा,
किसी पर भी नहीं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट टोटल एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कम होता जाता है। देयरफॉर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ओके वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है, बट नॉट एट द सेम रेट, इनफैक्ट लोअर रेट पे बढ़ता है इनकम से। उसी कारण से जो मैंने अभी समझाया कि यार एक बार कंजम्पशन पूरा हो गया फिर किस चीज के लिए पैसे खर्च हो गए। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एपीसी घटता चला जाता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। इसको जब भी समझना है ना तो दिमाग में ये बात बिठानी है कि यार जब इनकम बढ़ती है ना कंजम्पशन बियॉन्ड अ पॉइंट उस लेवल से नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो इसी वजह से एपीसी घटता है। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, तो अमीर और गरीब कंट्रियों में से एपीसी किसका ज्यादा होना चाहिए, तुम ही बताओ। ऑब्वियसली एपीसी ज्यादा होगा, खर्चा जो होगा वो ज्यादा होगा ऑफ डेवलपिंग नेशंस। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग नेशंस में अभी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे खर्चा करने की जरूरत है, तो उनका सी हमेशा ज्यादा आएगा फ्रॉम अ रिच कंट्री इन कंपैरिजन टू अ रिच कंट्री। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेवलपिंग नेशन में ज्यादा होगा। क्यों? डेवलप्ड नेशन में सब बहुत सारे खर्चे हो चुके हैं, एवरी हाउस होल्ड। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, डिश वॉशर का एग्जांपल लो। डेवलप्ड नेशन में इट्स क्वाइट पॉसिबल कि डिश वॉशर बड़ी आम बात है, हर घर में है। इंडिया में देखो नहीं होगा हर घर में, तो यानी इंडिया में अभी भी एक स्कोप है खर्चा करने का, कंजम्पशन करने का। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने की लिस्ट अभी पूरी नहीं हुई इन अ डेवलपिंग नेशन, इसीलिए टोटल एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेवलपिंग नेशन में ज्यादा होगा, डेवलप्ड नेशन में कम। इसीलिए जो एपीसी है वो डेवलपिंग नेशन का ज्यादा आएगा और रिच नेशन का कम। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके ग्रेट। नाउ अब आते हैं एमपीसी पे। फिर एमपीसी क्या भला है? MPC is the ratio between change of consumption and change of income। यानी ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी एडिशनल इनकम कमाते हैं देश नेशनली, वट एवर एडिशनल इनकम हैज बीन अर्नड, उसका कितना प्रतिशत एडिशनली कंज्यूम किया जा रहा है। ओके तो यानी लेट मी टेक एन एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख कमाती हूँ महीने में और मैंने इस महीने एडिशनल 20,000 कमाए फॉर एग्जांपल। सो मेरा एपीसी कैसे निकलेगा? टोटल इनकम कितनी थी मेरी? 1,20,000। एडिशनल नहीं, 1 लाख में वैसे कमाती हूँ, 20,000 एडिशनल कमा लिया, तो 1,20,000 मेरा इस महीने का टोटल इनकम। उसमें से मैंने खर्चा 50,000, टोटल खर्चा किया 50,000, तो एपीसी कैसे निकलेगा? टोटल खर्चा 50,000 बाय टोटल इनकम 1,20,000 बन गया एपीसी। ओके, एमपीसी कैसे निकलेगा? MPC is not going to talk about 1 lakh का इनकम, इट इज ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट द एडिशनल इनकम अर्न, जो मैंने एडिशनली 20,000 इस महीने कमाए उसकी बात होगी MPC में। तो उस एडिशनल 20,000 का मैंने क्या किया वो MPC बताएगा। तो मान लो मैंने एडिशनल इनकम जो कमाई ऑफ 20,000, मैंने उस पूरी को खर्च दिया, वो जो एडिशनल 20 मैंने कमाए थे मैंने 20 सारे खर्च दिए, तो मेरा MPC कैसे निकलेगा? चेंज ऑफ सी, जो एडिशनल इनकम का कंजम्पशन चेंज था जो उसको खर्चा, वो चेंज ऑफ सी में आएगा यानी 20, और मैंने एडिशनल इनकम कितनी कमाई थी? 20 की, तो मेरा एमपीसी कितना आएगा? 1। ठीक है, एक और सिचुएशन हो सकती है, मैंने एडिशनल 1 लाख को छोड़ दो, टोटल इनकम नहीं, मैंने इस महीने एडिशनल कमाए 20,000, ठीक, वो 20 के 20 मैंने बैंक में डाल दिए यानी सारे सेव कर दिए, तो मेरा चेंज ऑफ सी, कंजम्पशन में क्या चेंज आया है? होगा कुछ नहीं, चेंज ऑफ सी आएगा 0। क्यों? क्योंकि मैंने एडिशनल 20,000 कमाए थे, उनको उठा के एज इट इज बैंक में डाल दिया, तो खर्चे तो है ही नहीं। तो वो एडिशनल इनकम में से मैंने कितना खर्चा है, दैट इज व्हाट इज एमपीसी ऑल अबाउट। सो एमपीसी का रेशियो है चेंज ऑफ सी बाय चेंज ऑफ वाई, यानी एडिशनल इनकम अर्नड में से कितना और कंजम्पशन की गई है, दैट इज नोन एज एमपीसी। ओके, आर वी क्लियर? ओके ग्रेट। अब एमपीसी को अगर हमें टेबल से समझना है तो हमने y का कॉलम बनाया, c का कॉलम, चेंज ऑफ c कैसे निकालेंगे? पहला तो नील क्यों? क्योंकि चेंज निकालने के लिए एक नीचे और एक ऊपर वाला फिगर होना चाहिए, अब इधर तो है ही नहीं ना, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, तो चेंज कैसे निकालूं? तो नील। चेंज अगला कैसे निकाला? 50 से 100 में कितना चेंज आया? 50 का। 100 to 150 कितना चेंज आया? 50 का। बस मैं लिखती चली गई। ठीक ऐसे ही चेंज ऑफ y का कॉलम, पहला नील क्योंकि वो कैलकुलेट नहीं हो सकता, और अगला 0 to 100 का कितना चेंज है? 100। 100 to 200 का कितना चेंज है? 200। ठीक है, आ गया चेंज ऑफ c, चेंज ऑफ y।
और फिर फाइनली एमपीसी कैसे निकालोगे, चेंज ऑफ सी बाय चेंज ऑफ फाई, ये कांस्टेंट दिखेगा यानी एक जैसा होगा फिगर, देखो ना 50/100 इज 0.5, 50/100 0.5, 0.5 0.5 यही आएगा। क्लियर? अब डायग्राम देखो, डायग्राम में इस एक्सेस में कंजम्पशन, इस एक्सेस में इनकम। कंजम्पशन कर्व पॉजिटिव एक्सेस से शुरू हो रहा है, वाई बिकॉज ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि कंजम्पशन बढ़ता है। पॉइंट कैसे बनेगा हर पॉइंट, जैसे पॉइंट ए को देखो, पॉइंट ए कैसे बना, ये चेंज ऑफ सी डिनोट करता है और ये चेंज ऑफ वाई, ये सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, ये चेंज ऑफ वाई डिनोट करता है, वाई में इतना चेंज आया और सी में इतना चेंज आया, ये डिनोट करता है। तो चेंज ऑफ सी बाय चेंज ऑफ वाई से हमें मिला पॉइंट ए। सिमिलरली चेंज ऑफ वाई, अब वाई में इतना चेंज आया, सॉरी सी में इतना चेंज आया, सॉरी वाई में इतना चेंज आया और सी में इतना चेंज आया, इन दोनों के चेंज से हमें मिला पॉइंट बी एंड देयरफॉर दिस इज हाउ डायग्राम इज ड्रॉन फॉर एमपीसी। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके। अब यहाँ पे एक चीज जो डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आफ्टर ऑल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। एक ही बात का ध्यान रखना, एपीसी इज अबाउट टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम। मेरा एग्जाम्पल 1,20,000 की टोटल इनकम, 50,000 का टोटल एक्सपेंडिचर, दिस इज एपीसी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज अबाउट एडिशनल इनकम अर्न, जो तुमने एडिशनल 20,000 कमाए थे उसका तुमने क्या किया, उसको भी खर्चा या उसको सेव कर दिया, उनका रिलेशनशिप इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो जो टोटल कंजम्पशन टोटल इनकम की बात करे वो एपीसी, जो एडिशनल इनकम एडिशनल कंजम्पशन की बात करे वो एमपीसी। अब सवाल ये उठता है कि दो अलग अलग क्यों बनाने, क्यों भाई क्यों नहीं बनाने? एक तो मुझे ये समझना है कि टोटल कंजम्पशन का टोटल इनकम में से कंजम्पशन टोटल कितना होता है, लेकिन मुझे ये समझना भी जरूरी है कि क्या हमारा देश ऐसा है कि जो वो एडिशनली कमाते हैं उसको भी खर्च देते हैं। अगर किसी इकोनॉमी का एपीसी और एमपीसी दोनों ही हाई है तो मतलब भाई देश ऐसा है जो खर्चा करने में टोटल बिलीव करता है। एपीसी मतलब टोटल खर्चा भी हाई है और एमपीसी जो एडिशनल कमाते हैं उसको भी उड़ा देते हैं। अगर दोनों ही हाई हैं मतलब कंट्री हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एग्रीगेट डिमांड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई। क्लियर है, समझ में आ गया? ग्रेट। अब इसके आगे हमें एक और बात समझनी है यहां पर कि क्या एपीसी 0 हो सकता है, क्या एपीसी 1 हो सकता है, क्या एपीसी नेगेटिव हो सकता है और क्या एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज ध्यान से सुनना। एपीसी 0 कब होगा? देखो एपीसी का फॉर्मूला है C बाय वाई। एपीसी तब 0 होगा जब कंजम्पशन 0 हो। सो माय क्वेश्चन टू यू, क्या कंजम्पशन कभी 0 हो सकती है? नहीं हो सकती। तो क्योंकि एपीसी का फॉर्मूला है C बाय वाई और C कभी 0 नहीं हो सकती, इसीलिए एपीसी कभी 0 नहीं हो सकती। ठीक, क्या एपीसी इक्वल टू 1 हो सकती है? एपीसी इक्वल टू 1 तब होगी जब C और Y इक्वल हो। फॉर्मूला क्या है? C बाय वाई। 50 कमाया, टोटल एक्सपेंडिचर 50, टोटल कंजम्पशन 50, 50 बाय 50 1। तो एपीसी 1 हो सकता है जब कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। ओके। एपीसी नेगेटिव कब होगा? जब कंजम्पशन नेगेटिव हो अपॉन वाई। अगर कंजम्पशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो एपीसी नेगेटिव हो सकता है, कंजम्पशन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। कैसे? क्योंकि डिस सेविंग्स हो रही हैं। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया? एंड फाइनली, क्या एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है? कैन कंजम्पशन बी ग्रेटर देन वाई? तो पिछला वीडियो याद करो। ऑफ कोर्स कंजम्पशन कैन बी ग्रेटर देन वाई। इनिशियली कंजम्पशन ज्यादा ही होता है इनकम से, तो क्योंकि कंजम्पशन ग्रेटर देन वाई है इसीलिए इट कैन बी ग्रेटर देन 1 एज वेल। आर वी क्लियर? सो नटशेल में एपीसी 0 नहीं हो सकता, एपीसी इक्वल टू 1 हो सकता है जब C इज इक्वल टू वाई। एपीसी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक हियर। एपीसी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि माइनस C नहीं होता, कंजम्पशन माइनस नहीं होता, तो एपीसी नेगेटिव भी नहीं हो सकता
और एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है कब? जब C इज ग्रेटर देन 1 तो एपीसी ग्रेटर देन 1 होगा। अच्छा, अगर अभी भी डाउट चल रहा है कि ये मैंने कैसे बोल दिया C इज ग्रेटर देन 1, तो कुछ नहीं है ना, फॉर्मूला में लगा के देखो, लो C/Y, तो C कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए एपीसी 0 नहीं हो सकता। C और Y अगर इक्वल हो गए 50/50 तो एपीसी 1 हो जाएगा, तो हो सकता है। एपीसी नेगेटिव हो उसके लिए माइनस होना चाहिए कंजम्पशन को, जो कि नहीं हो सकता, तो एपीसी नहीं होगा नेगेटिव। एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है। इनिशियली क्या होता है, कंजम्पशन ज्यादा होता है, इनकम कम होती है, होता है ना। अभी पिछले उसमें हमने डिस्कस किया था कि शुरुआत में पैसे ही नहीं है, 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजम्पशन है, तो मतलब इनकम नहीं है, कंजम्पशन ज्यादा है, तो हो गया ना C ग्रेटर देन Y। अभी क्लियर? तो एपीसी के बारे में ये 4 चीजें बड़ी ध्यान से करना, बिकॉज इन पे एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। अभी क्लियर? यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एमपीसी को डिस्कस करते हैं इसी तरीके से जैसे अब हमने एपीसी को डिस्कस किया, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से। लेट्स टॉक अबाउट, क्या एमपीसी 0 हो सकता है? क्या एमपीसी 1 हो सकता है? क्या ग्रेटर देन 1 हो सकता है? क्या नेगेटिव हो सकता है? और क्या लेस देन 1 हो सकता है? तो चलो, फॉर्मूला क्या है? चेंज ऑफ सी बाय चेंज ऑफ वाई। एमपीसी 0 कब होगा? जब चेंज ऑफ सी 0 हो जाए, ठीक है। तो मेरा वाला एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एडिशनल कमाए 20,000 रुपए और सारे 20,000 रुपए डाल दिए बैंक अकाउंट में, तो यानी खर्चे नहीं, तो मेरा चेंज ऑफ सी क्या आएगा? 0 आ सकता है ना। इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, तो खर्चा तो होगा ही नहीं ना एडिशनल इनकम का, तो चेंज ऑफ सी आएगा 0। अगर न्यूमरेटर 0 आ गया तो एमपीसी भी 0 होगा, तो एमपीसी 0 हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, एमपीसी 1 कब होगा? जब चेंज ऑफ सी इज इक्वल टू चेंज ऑफ वाई। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, 20 एडिशनल कमाए थे, 20 ही खर्च दिए, तो 20/20 इज 1, तो एमपीसी 1 भी हो सकता है व्हेन चेंज ऑफ सी इज इक्वल टू चेंज ऑफ वाई। ओके, थर्ड, क्या ग्रेटर देन 1 हो सकता है? यानी चेंज ऑफ सी इज ग्रेटर देन चेंज ऑफ वाई, क्या ये हो सकता है? एक बात का ख्याल खास रखना, ये सब समझते हुए कीप इन माइंड इट इज अबाउट एडिशनल इनकम, नॉट द बेस इनकम। तो ये एडिशनल 20,000 की बात हो रही है, मेरे कमाए हुए 1 लाख की बात नहीं हो रही। तो अब सोचो, जो तुमने एडिशनल 20,000 कमाए, एडिशनल 20,000 सिर्फ उसको देखना है, क्या तुम 30,000 खर्च सकते हो? जब कमाए ही एडिशनल 20,000 थे, तो 30,000 कहां से खर्च करोगे? नहीं कर सकते ना। सो देयरफॉर चेंज ऑफ सी कैन नॉट बी ग्रेटर देन चेंज ऑफ वाई। चेंज ऑफ सी ग्रेटर देन वाई हो सकता है, टोटल कंजम्पशन टोटल इनकम से हायर हो सकता है, लेकिन 20,000 जो एडिशनल कमाया उससे ज्यादा आप एडिशनल खर्च नहीं कर सकते। सो 30,000 का नहीं हो सकता एक्सपेंडिचर, देयरफॉर चेंज ऑफ सी ग्रेटर देन चेंज ऑफ वाई नहीं होने वाला, इसलिए ग्रेटर देन 1 एमपीसी नहीं होता। ओके, नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा? जब चेंज ऑफ सी नेगेटिव हो, और चेंज ऑफ सी नेगेटिव नहीं होता, तो इसीलिए ये भी नहीं हो सकता। लेस देन 1, यस, क्योंकि एमपीसी और एपीसी दोनों की वैल्यू होती है 0 to 1 के बीच में, और ये जनरली लेस देन 1 ही होता है, 0.6, 0.9, तो लेस देन 1 होगा। अभी क्लियर? ओके, अभी क्लियर? सो एक क्विक पॉइंट, एपीसी 0 हो सकता है, एमपीसी भी 0, सॉरी एपीसी 0 नहीं हो सकता, एमपीसी 0 हो सकता है। एपीसी 1 हो सकता है, एमपीसी का वैल्यू भी 1 हो सकता है। एपीसी नेगेटिव नहीं हो सकता, एमपीसी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। APC can be greater than 1, MPC cannot be greater than 1, and finally APC जो है can be less than 1, MPC also can be less than 1। ठीक है, आई होप यहाँ तक फंडा क्लियर है। अगली वीडियो में करेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव डिटेल में। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।